अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजा। दोस्तों यहाँ पर हम टक्कर का बिल्कुल ही भाई तगड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। ओप्पो F19 सेकंड नंबर पर है, रेडमी नोट 11 स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन डिटेल से हम करेंगे। दोनों में से देखेंगे कौन सा फ़ोन बेस्ट है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात के भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देख सकते हैं बैक साइड पर दोनों के प्लास्टिक बॉडी है रेडमी नोट 11 का। यहाँ पर दायनेदार सा शाइनी डिज़ाइन नहीं है, मेट टाइप सा डिज़ाइन है। F19 का शाइनी डिज़ाइन, फुली शाइनिंग डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पर दो कलर्स और मिलेंगे, दोनों यहाँ पर मेट टाइप दिए गए। और प्राइस की बात करें, रेडमी नोट 11 6GB 128GB 38,000 रुपये में फुल प्राइस, और 35,000 में 4GB 128GB प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 680, यहाँ पर 6 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि ओप्पो F19 यहाँ पर फुल प्राइस आपको तकरीबन अब 36,000 रुपये में मिलती है, और डिस्काउंट करके कुछ 34,000 में नया मिल जाता है। यहाँ पर 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, 11 नैनोमीटर वाला, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। और कैमरास की बात करें, रेडमी नोट 11 में क्वाड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। और ओप्पो F19 में ट्रिपल कैमरा है, 48+2+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर स्मार्टनेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट रेडमी नोट 11 मिलेगा। फ़ोन में टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन, तगड़ा साउंड रेडमी नोट 11 का है डेफिनेटली। यहाँ पर फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पर दोनों में ही पंच होल है। F19 के यहाँ पर पंच होल दिया गया है, और सेंटर पंच होल आपको रेडमी नोट 11 में मिलता है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओप्पो F19 में 16 मेगापिक्सल का है, और रेडमी नोट 11 में आपको कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा फ्रंट कैमरा। दोनों की ही यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले दिए गए, लेकिन 6.34 इंचेस का दोनों में ही डिस्प्ले, दोनों में फुल HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि रेडमी नोट 11 में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये एडवांटेज हासिल है रेडमी नोट 11 को। डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ वर्क करेगा और काफ़ी अच्छा काम भी करेगा। दोस्तों दोनों में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हैं, तो दोनों का आपको डिस्प्ले भी काफ़ी मज़ेदार सा मिलेगा। दोस्तों ये तो डेफिनेटली अच्छी बात है। और दोनों फ़ोन्स आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओप्पो में फनटच OS 11.11 वर्जन मिल जाता है, रेडमी में 13.0.1 वर्जन मिल जाएगा भाई। तो दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले हो जाता है, बाजी मार जाएगा। तो पहले आप रेडमी नोट 11 ऑन होता देख रहे हैं। फ़ोन्स के कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, रेडमी नोट 11 थोड़ा सा आगे है भाई। सेटिंग ऑप्शन सेम रहे, और प्ले स्टोर रेडमी नोट 11 में फास्ट है भाई, ज़्यादा क्लिक भी पहले हुआ। और गूगल ऑप्शन रेडमी नोट 11 फास्ट, देख सकते हैं आप, काफ़ी क्विक है भाई। यूट्यूब डेफिनेटली रेडमी नोट 11 ने पहले एप्लीकेशन भी ओपन की और ब्राउज़ भी किया। दोनों फ़ोन्स के ये स्नैक वीडियो, रेडमी नोट 11 फास्ट डेफिनेटली। पर टेम्पल रन 2 देख लिया रेडमी नोट 11, अब तक नोट 11 फास्ट जा रहा है। सबवे सर्फर तो रेडमी नोट 11 यहाँ पर भी फास्ट है। यहाँ पर भाई 8 बॉल पूल, तो रेडमी नोट 11 फास्ट यहाँ पर भी। कैंडी क्रश रेडमी नोट 11। पबजी पर क्लिक करते हैं भाई, यहाँ पर बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला। तो पबजी में भी रेडमी नोट 11 थोड़ा पहले ओपन कर गया। तो साबित ये हुआ दोस्तों, आपने देख लिया, हालांकि 6GB रैम थी यहाँ पर ओप्पो F19 की, लेकिन प्रोसेसिंग में डेफिनेटली रेडमी नोट 11 अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया गया दोस्तों, और फास्ट भी है, 6 नैनोमीटर वाला चिप भी है। तो स्पीड टेस्ट में आपने देख लिया काफ़ी आगे रहा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कभी सेम वर्क कर रहे हैं और कभी जो है वो ओप्पो फास्ट जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कभी रेडमी फास्ट है। तो फेस आईडी यहाँ पर जो है ओप्पो की ज़्यादा क्विक है। फेस आईडी आप देख सकते हैं ओप्पो थोड़ा सा क्विक है स्कैनिंग में। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटोज़ कंपेयर कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स की। डे लाइट में यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए हैं दोस्तों। डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो F19
और Redmi Note 11 बहुत डिमांड आ रही थी। यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी नज़र से कंपैरिजन किया है, काफ़ी गौर से। और यहाँ पर बैक पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बैक कैमरा का काफ़ी कंडीशंस में दोस्तों यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी जगह पर दोस्तों F19 का ज़्यादा अच्छा आया, कवरेज भी आई डे लाइट में, और Redmi Note 11 भी बिल्कुल ही करीब था, मुकाबला करता हुआ नज़र आया। काफ़ी जगह पर Redmi Note 11 के कलर्स काफ़ी अच्छे नज़र आए, आपको थोड़े शार्प नज़र आए। तो डिफरेंट में हमने लिए यहाँ पर एड डिटेक्शन जो है वो Redmi Note 11 कहीं कहीं पर पोर्ट्रेट के मामले में भी अच्छी से कर रहा था, और यहाँ पर फोटोज़ भी काफ़ी क्लियर आ रही थी दोस्तों। और ओप्पो में कहीं कहीं पर वाइटनेस का मामला ज़रूर है, लेकिन कलर प्रोडक्शन पर थोड़ा सा अच्छे से काम किया गया है, ऑप्टिमाइज अच्छा किया गया है। काफ़ी जगह पर डिटेल जो है वो ओप्पो F19 की ज़्यादा आ रही थी, हालांकि 48 मेगापिक्सल का है। Redmi Note 11 में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, वेल ऑप्टिमाइज करते तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकता था। F19 का कोई इतना बेहतर रिजल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको Redmi Note 11 से बिल्कुल मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। डे लाइट में काफ़ी जगह पर डायनामिक रेंज भी आपको ओप्पो F19 की फ़ोटोज़ के मामले में अच्छी लगेगी दोस्तों। और जैसे हम लो लाइट में आते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी जो है वो Redmi Note 11 बेहतर नज़र आएगा, डिटेल में भी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, और यहाँ पर कलर्स में भी, कलर ऑप्टिमाइजेशन में भी लो लाइट के मामले में बैक कैमरा में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, और डिटेल्स काफ़ी अच्छी नज़र आएंगी दोस्तों। तो आप बैक कैमरा डिक्लेयर कर सकते हैं Redmi Note 11 का लो लाइट में थोड़ा सा तगड़ा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। काफ़ी जगह पर आप देख सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा का मामला देखें, यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का Redmi में, और यहाँ पर ओप्पो का 16 मेगापिक्सल है। काफ़ी जगह पर डे लाइट में आप पोर्ट्रेट में देखें, सिंपल मोड में देखें, फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में नज़र आएगा ओप्पो F19 का। लेकिन डिफरेंट कंडीशन में जैसे ही जाते हैं, अपोजिट ऑफ सनलाइट वाइटनेस आ जाती है ओप्पो पे, अपोजिट ऑफ सनलाइट Redmi Note 11 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा सही से दिखाता है, इमेजेस जो है वो क्लियर दिखाता है। लेकिन फ्रंट ऑफ सनलाइट जो है और सनलाइट में आपकी इमेजेस जो हैं वो ओप्पो F19 में ठीक आएंगी। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी होगी वहाँ पर ओप्पो F19 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अच्छे से काम करता है, पोर्ट्रेट मोड का मामला हो या सिंपल मोड का मामला हो। तो डे लाइट में यही हकीकत है। लो लाइट में जैसे आएंगे, यहाँ पर भी काफ़ी जगह पर शार्प रिजल्ट थोड़ा सा Redmi Note 11 का लगेगा, लेकिन डिटेल पर जैसे फोकस करेंगे तो वहाँ पर आपको ओप्पो F19 थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। लेकिन वाइटनेस ओप्पो के कैमरा में है, ये हकीकत है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थोड़ी सी डिटेल आपको नज़र ज़रूर आ जाती है ओप्पो F19 के फ्रंट कैमरा में। यहाँ इस फ़ोन के बैक कैमरा से वीडियो बन रही है, दोनों के माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। कभी Redmi Note 11 की यूज़ करेंगे, कभी ओप्पो F19 की, सामने निशान आ रहा होगा। रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर शार्प कलर जैसे कह सकते हैं, आई कैची कलर्स वो Redmi Note 11 में मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं F19 का बैक वीडियो कैमरा का रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेहतर जो है वो Redmi Note 11 की मिलती है। यहाँ पर आप कलर्स देख सकते हैं दोस्तों, स्काई का कलर भी देखें तो थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको Redmi Note 11 का, लेकिन स्काई का कलर आपको फिक्स जो है नेचुरल कलर वो ओप्पो F19 में लगेगा। यहाँ पर रिज़ल्ट आप देखें, प्लांट का रिज़ल्ट वीडियो में तो आपको नेचुरल टाइप रिज़ल्ट लगेगा। वो स्क्रीन पर इतना ख़ास पता नहीं लग रहा, मुझे दिखने में जो रिज़ल्ट लग रहा है वो Redmi Note 11 का वीडियो कैमरा का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आप डिसाइड करके बेहतर हमें बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सूरज के मामले में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सही से कवर कर रहा है Redmi Note। यहाँ पर देख सकते हैं फोकस ऑफ, यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का देख सकते हैं कि दोनों का फोकस ठीक ठाक जा रहा है। अब तक कलर्स का मामला देख सकते हैं, फोकस दोनों का ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कलरिंग देख सकते हैं प्लांट की, तो प्लांट की कलरिंग आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो Redmi Note 11 में लगेगी। ओप्पो F19 में भी ठीक है, थोड़ा नेचुरल टाइप है, लेकिन कभी कभी वाइटनेस भी आ जाती है दोस्तों। इस फ़ोन का बैक कैमरा दोनों का दोस्तों यहाँ पर वाइड है, दोनों में ही कैमरा 1080p 30 fps में फ्रंट एंड बैक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट का मामला देख सकते हैं दोस्तों, दोनों का ही शार्प रिजल्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है वीडियो के मामले में। यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी आपको यहाँ पर वॉइस की दोनों की सुनाने में आएगी दोस्तों, तो दोनों के निशान सामने आ रहा होगा जिसकी क्वालिटी है। बैक में यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी वाइज, बट यहाँ पर दूसरी कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है दोस्तों वो ओप्पो F19 का थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शार्प क्वालिटी थोड़ी सी, लेकिन लाइट कैप्चरिंग Redmi Note 11 में थोड़ी बेहतर लगेगी। और थोड़ी सी पिक्सल्स क्वालिटी मुझे
यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो, क्योंकि लाइव कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे F19 की थोड़ी सी बेहतर लगी। आप देख सकते हैं दोस्तों कि लाइट कैप्चरिंग यहाँ पर ओप्पो F19 में थोड़ी बेहतर मिलेगी। और यहाँ पर करीब करके भी देखेंगे तो Redmi Note 11 F19 में आप डिफरेंस देख सकते हैं और अच्छे से बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल लाइट में वीडियो, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट रिज़ल्ट का मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा शार्प लग रहा होगा डे लाइट में Redmi Note 11, लेकिन जैसे हम घुमा के सनलाइट के सामने आते हैं तो यहाँ पर जो है वो ओप्पो F19 का जो रिज़ल्ट है बैक साइड का, वो फ्रंट साइड का, वो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा दोस्तों। क्वालिटी के मामले में सॉफ्ट थोड़ा सा है, लेकिन आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट दिया गया है ओप्पो F19 में, तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेहतर मिलती है पिक्चर्स में भी, और यहाँ पर वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर लगेगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा शार्प रिज़ल्ट Redmi Note 11 का लगेगा वीडियो के मामले में दोस्तों। और यहाँ पर आप बेहतर दिखा सकते हैं, मुझे लाइव इतना पता लग दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट कैमरा से दोनों के ही रिकॉर्डिंग की गई। यहाँ पर लो लाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम 2 बल्ब यहाँ पर चल रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट जो है स्क्रीन पर फ़िलहाल जो है वो मुझे जो है यहाँ पर ओप्पो का ज़्यादा बेहतर लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ओप्पो का रिज़ल्ट फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, और रेडमी का फ्रंट कैमरा जो है दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नज़र। अब फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा कि 33 वोट की फास्ट चार्जिंग दोनों में ही है, एमोलेड डिस्प्ले भी दोनों में, लेकिन एक एडवांटेज हासिल है, प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है और प्राइस भी कम मिल जाती है Redmi Note 11 की। थोड़ा सा डिफरेंस है, को 2-3 हज़ार का, यहाँ पर 4128 है, तो आपको 6128 भी 38,000 की प्राइस में मिलता है Redmi Note 11 में। प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आपको मिल जाएगा Redmi Note 11, और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो इससे बेहतर आपको कैमरा भी मैंने दिखा दिया, तो वो आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। तो कौन सा फ़ोन आपको बेहतर लगा कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।